हाँ बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे हैं? हाँ, थोड़ा सा आज मैं लेट हो गई ना क्लास में, कोई बात नहीं है। अब अपन अपनी क्लास जो है कंटिन्यू रखेंगे। हाँ जी बेटा, चलिए। सो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको इंग्लिश रीडर, ठीक है। और इंग्लिश रीडर पढ़ाने से पहले बच्चों एक कंफ्यूजन है आप बच्चों में, वो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। एक कंफ्यूजन मेरे सामने आया, मैं वो आप सब बच्चों को पहले क्लियर करूंगी। मेरे कौन कौन से प्यारे बच्चे आ गए हैं? हिमांशु, ईशा, प्रियांशु, तनुज, नीरज, गुंजन, तनिष, मयंक, सौरभ, योगिता, शौर्य, महेश, रेणुका, प्रिंस, सोनम, प्रिया, अंजलि, कौन है? अमित, अनुष्का, मोहित, हिमांशु। इंग्लिश रीडर नहीं है बेटा, मैंने आपको बोला है रीडर आपको खरीदनी है बेटा। बुक्स नहीं खरीदोगे तो फिर यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगी क्या आपको, बताओ, है ना। मैंने आपको 2 वीक्स हो गए हैं, मैं आपको रेगुलर बोल रही हूँ कि बच्चों बुक्स परचेज करो ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, है ना। तो कोई बात नहीं है, जिनके पास रीडर नहीं है वो बच्चे मुझे सुनेंगे, समझेंगे और बुक्स फटाफट से परचेज करेंगे ताकि मैं आपको पढ़ा पाऊँ, है ना। चलिए, एक कंफ्यूजन था लास्ट क्लास में, वो मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। क्या कंफ्यूजन था कि मैंने लिखे थे जेंडर्स आपको पढ़ाया था, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको जेंडर पढ़ाया था और मैंने उसको मस्कुलाइन जेंडर को मैंने मस्कुलाइन को फेमिनाइन में हमने क्या किया था, फेमिनाइन जेंडर में चेंज किया था ना। अच्छा, यहां पर आप लोगों को कंफ्यूजन कहां हुआ? मैंने लिखा बॉय और फिर मैंने यहां लिख दिया गर्ल। अब कुछ बच्चों ने पूछा कि मैम आपने बॉय और गर्ल लिखा, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल क्यों नहीं लिखा? ये कंफ्यूजन मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ बच्चों। ये कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता बच्चों। प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन यानी कि किसी का नाम। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का नेम होता है। तो जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन किसी का नाम होता है और नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। समझ गए? तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है कि ये आपने यहाँ पर ऐसे BOY क्यों नहीं लिखा, ऐसे GIRL गर्ल क्यों नहीं लिखा, ठीक है, तो इसके पीछे ये रीजन हो गया। सेकेंडली एक बात और क्लियर कर देती हूँ, मैंने आपको समझाया था कि सेंटेंस का, जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, सेंटेंस में जो वर्ड आप पहले लिख रहे हो सबसे पहले, उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। जैसे मैं लिखूं, मैंने लिखा बॉयज आर फाइटिंग, बॉयज आर फाइटिंग, ये लिख दिया मैंने, बॉयज आर फाइटिंग। तो यहां पर तो बॉयज का बी कैपिटल आएगा क्योंकि बॉयज वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और इस वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल आएगा। समझ गए मेरी बात को? समझे? स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर वाली बात को समझेंगे नहीं बच्चों? आगे बात समझ में? अब बताओ, और किसी भी बच्चे को ये वाली प्रॉब्लम थी, है ना? हाँ, कई सारे बच्चों को था ये कि यहाँ पर ये बी, ये जी, ये मैंने स्मॉल क्यों लिखे थे। तो इनके पीछे यही एक रीजन है बच्चों कि ये कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर
कैपिटल लिखना कंपलसरी नहीं होता है, कंपलसरी भी नहीं होता है और लिखते भी नहीं, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर नाउन होता है ये किसी का नेम होता है, नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है, ठीक है। और जनरली जब आप इस तरह से बॉय गर्ल लिख रहे हो तो अगर आपने इसमें ऐसे लिख भी दिया तो कोई बड़ा इशू नहीं है बेटा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है अगर आपने ऐसे इसको बॉय गर्ल लिख भी दिया तो, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा पैनिक नहीं हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपनी इंग्लिश क्लास, और जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, और आपका फर्स्ट चैप्टर है रीडर का, देखो ये तो है आपकी बुक, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ठीक है। देखिए आपका चैप्टर फर्स्ट है, Who did Patrick's work? पैट्रिक का काम किसने किया, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये देखो बच्चों एक स्टोरी है, ठीक है। ये जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर फर्स्ट, ये एक स्टोरी है। अब बताओ स्टोरी आप बिना बुक के भी सुन के समझ सकते हो ना, तो जो मैं बोल रही हूँ उसे अच्छे से समझना, और होपफुली कि सभी बच्चे फटाफट से बुक्स परचेज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास समझ आ जानी चाहिए कि अब 1 मंथ जो है जा चुका है ना, 1 महीना बीत चुका है, तो अब हम बुक्स पढ़ेंगे बच्चों, है ना। ग्रामर से पूर्ति थोड़ी होगी, बुक भी तो पढ़ना जरूरी है ना। चलिए तो क्योंकि स्टोरी है तो आप इंटरेस्ट लेकर के सुने और समझिए, ठीक है। चलिए जिनके पास बुक है बुक ओपन कर लो, नहीं है कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो देखिए सबसे पहली बात आती है होमवर्क। मैम भी क्लास स्टार्ट करती है तो सबसे पहले होमवर्क चेक करती है कि बच्चों चलो फटाफट से होमवर्क दिखाओ। और डेली कहने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो होमवर्क नहीं करते हैं, है ना। अभी खैर आपकी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी आदत खराब हो गई है, बाकी बच्चे जो होते हैं उनको होमवर्क करना एक टॉर्चर लगता है ना, कि ठीक है स्कूल में पढ़ लिए वो ओके है, बट घर का काम मत दिया करो, होमवर्क मत दिया करो। तो यहाँ पर भी आपके जैसा ही एक पैट्रिक है, पैट्रिक एक लड़के का नाम है, और पैट्रिक को भी होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टोरी को पढ़ते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सेड, वो क्या कहता था, टू बोरिंग, कि ये पढ़ना तो बिल्कुल ये जो होमवर्क है, होमवर्क करना तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग वर्क है। ही प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलता, एंड बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल खेलता, एंड निंटेंडो इंस्टीड, और यहाँ तक कि निंटेंडो खेलता। निंटेंडो होता है एक वीडियो गेम होता है, ठीक है, उसे निंटेंडो कहते हैं। तो निंटेंडो खेलता लेकिन काम नहीं करता। His teachers told him, उसके टीचर्स ने उसे समझाया, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। पैट्रिक होमवर्क किया करो वरना तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा, है ना, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, जो पढ़ा है वो सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। तो होमवर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टीचर्स ने ये बात उसे समझाई कि अगर कुछ सीखना है तो होमवर्क करो, ठीक है। एंड इट्स ट्रू, और ये सच है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, इग्नोरमस होता है जानबूझ करके किसी
किसी की बात को अनसुना कर देना कि जैसे इसके कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, जब हमारा कुछ काम करने का मन नहीं होता और कोई उस काम के बारे में समझाता है कि ये काम ऐसे अच्छा है ऐसे अच्छा है, तो हमें उसकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, ना ही हम उसकी बातों की तरफ ध्यान देते हैं। तो वो भी ऐसे बेवकूफ की तरह खड़ा हो जाता जब उसे कोई इस तरह की बातें समझाता कि पढ़ना बहुत अच्छा है, आपको होमवर्क करना चाहिए, होमवर्क नहीं करोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, इस तरह से। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो भी बेचारा क्या कर सकता था। He hated homework, उसे तो होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं था, वो हेट करता था होमवर्क से, नफरत करता था होमवर्क से। अब आपको ऐसा बनना नहीं है, ठीक है, ये एक स्टोरी है जिसमें इसे भी लास्ट में पता चलेगा कि मुझे होमवर्क करना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कहीं इसकी कॉपी मत करना कि हमें भी हेट है, हम भी होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो देखो, then one day he found his cat playing with a little doll। एक दिन उसने देखा कि उनके घर में कैट थी, बिल्ली थी, जो एक डॉल के साथ खेल रही थी। डॉल क्या होती है? गुड़िया। तो एक गुड़िया के साथ खेल रही थी। एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो उसकी पकड़ से बचने के लिए एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, और वो जैसे बिल्ली के साथ खेलने के चक्कर में उसे पकड़ने के लिए भागा, कि जो डॉल थी डॉल को पकड़ने के लिए दौड़ा। टू हिज सरप्राइज, लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तो वो एकदम सरप्राइज हो गया कि माय गॉड ये क्या है। इट वॉजंट अ डॉल, अरे ये कोई डॉल नहीं है। अच्छा डॉल नहीं थी तो बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? देखो किसके साथ खेल रही थी बिल्ली। इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज। अरे ये कोई बिल्ली नहीं, ये कोई डॉल नहीं है, टीनिएस्ट साइज मैन है, यानी कि छोटी सी हाइट का एक आदमी है। कितना छोटा? जैसे कि एक गुड़िया होती है, कि ये तो एक बौना है, एक छोटी हाइट का आदमी है। He had a little wool shirt, जो वो बौना आदमी था उसने क्या पहना हुआ था? वूल शर्ट, यानी कि ऊन की एक शर्ट पहनी हुई थी। विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस, और वो जो वूलन शर्ट पहनी हुई थी, गरम जो शर्ट पहनी हुई थी, उस पर जैसे पुराने फैशन के जो उभरा हुआ एक डिजाइन होता है, ब्रीचेस होता है तो उभरा हुआ सा डिजाइन। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच, और ऐसे एक ऊंची सी हैट पहन रखी थी, एक ऊंची सी टोपी पहन रखी थी, और उस टोपी को पहने हुए और उस पुराने डिजाइन की स्वेटर को पहने हुए वो आदमी कैसा लग रहा था? विच, जैसे कि डायन हो। डायन होती है ना, हाँ, जिसको आप भूत वगैरह कहते हो, है ना, तो बिल्कुल वो ऐसा ही लग रहा था। He yelled, वो चिल्लाया। अब इतना बड़ा लड़का देख करके बोना चिल्ला पड़ा डर के मारे। क्या चिल्लाया? सेव मी, मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस बिल्ली से बचाओ भाई, मुझे बचा लो बिल्ली से, है ना, मुझे इसके पास वापस नहीं जाना है। बिल्ली उसके पीछे पड़ी हुई थी, तो वो पैट्रिक से हेल्प मांगता है कि भाई मुझे बचा लो, ये बिल्ली मेरे पीछे लगी हुई है। I will grant you wish, I promise you that, मैं तुमसे वादा करता हूँ अगर इस बिल्ली से तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारा कोई भी काम करूंगा, तुम्हारी कोई ना कोई विश मैं जरूर पूरी करूंगा। अब जो लड़का था पैट्रिक, पैट्रिक क्या करवा सकता था? सोचो, है ना। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was, पैट्रिक को तो खुद पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि मैं इतना ज्यादा लकी हूँ कि मुझे ऐसा आदमी मिल गया जो कह रहे कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर दूंगा, बस मुझे इससे बचा लो, ठीक है। Here was the answer to all of his problem, यहाँ पर जैसे ही उसे ये विश मांगने का मौका मिला, पैट्रिक ने भी फटाफट से अपनी एक ही उसकी प्रॉब्लम थी और वो थी होमवर्क, तो उसने भी फटाफट से अपनी विश मांग डाली और क्या कहा? So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, 35 दिनों में, 35 डेज में, मेरा जो सेमेस्टर है उसके लास्ट तक, मेरे थर्ड सेमेस्टर तक तुम्हें क्या करना है? मेरा पूरा का पूरा काम
कंप्लीट थर्ड सेमेस्टर नहीं, सेमेस्टर दिया हुआ है कि मेरे सेमेस्टर का जो एंड होगा तब तक 35 डेज में तुम्हें मेरा वर्क जो है कंप्लीट करना है, कि मेरा जो भी होमवर्क पेंडिंग चल रहा है तुम्हें वो मेरा काम सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले पहले क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, तो वही वो तो खुश हो गया है ना कि मेरा होमवर्क करने वाला एक आदमी मुझे मिल गया। If you do a good enough job, I could even get A। ठीक है, वो कहता है, पैट्रिक क्या कहते हैं उसको कि अगर तुमने मेरा काम सुंदर सुंदर किया ना, बहुत अच्छा अगर तुमने मेरा काम किया तो मुझे क्या मिलेगा, ए ग्रेड मिलेगी। क्या मिलेगी, ए ग्रेड मिलेगी। ठीक है, जैसे टीचर्स नोटबुक चेक करते हैं तो जैसे कई टीचर्स गुड दे देते हैं, कई टीचर एक्सीलेंट दे देते हैं, और कई टीचर्स क्या दे देते हैं, स्टार देते हैं, और कई टीचर होते हैं जो ए, और एक जो होता है आपको परफॉर्मेंस जैसी आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग जब आपका इवैल्यूएशन होता है तो उसमें भी ए ग्रेड मिलती है ना। तो वो कहते हैं कि अगर मेरा होमवर्क पूरा हुआ तो मुझे कौन सी ग्रेड मिलेगी, ए ग्रेड मिलेगी। तो तुम मेरा अच्छा काम कर दो ताकि मुझे ए ग्रेड मिल जाए। चलिए भाई, द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। अब ये बात सुनकर के वो जो छोटा सा बोना आदमी था उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां आ गई, मतलब उसे भी पसंद नहीं आएगी काम कि उसने इतना सारा होमवर्क बता दिया। रिंकल होता है झुर्रियां, उसके चेहरे पर ऐसे झुर्रियां पड़ी जैसे कि डिश क्लॉथ होता है ना, डिश क्लॉथ यानी कि बर्तनों को साफ करने वाला जो कपड़ा होता है ना, उसको रोलिंग पॉलिंग करके और हम जो है डस्टबिन में फेंक दे, इस तरह ऐसी मतलब उसने शक्ल बनाई है ना। हैम्पर होता है ऐसी डस्टबिन जिसके ऊपर लिड लगा होता है, यानी कि ढक्कन वाली डस्टबिन। ठीक है, कि जैसे कि एक ढक्कन वाली डस्टबिन में बर्तन साफ करने वाले कपड़े को फेंक दिया जाता है, बिल्कुल ऐसी बुरी शक्ल बनाई उस बोने आदमी ने। He kicked his leg, फिर उसने अपने पैरों को किक किया, एंड डबल्ड हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी को ऐसे बांध करके he grimaced and scowled and pursed his lips। अब ये जो दिया हुआ है इसमें grimaced, scowled and pursed, ये है बच्चों एक्सप्रेशन कि जो वो बोना आदमी था उसने अपने चेहरे से कैसे कैसे एक्सप्रेशन दिए। तो जो ग्रीमेस्ड होता है इसका मतलब होता है कि ऐसा दिखाना जैसे डिस्गस्टिंग। जब हमें कोई भी काम पसंद नहीं आता हम उसे बोलते हैं छी मुझे ये काम बिल्कुल नहीं करना है, डिस्गस्टिंग, कि बिल्कुल बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। तो ग्रीमेस्ड यानी कि डिस्गस्टिंग, और स्कॉल्ड यानी कि एंगर, मतलब उसे गुस्सा भी आ रहा था मन ही मन कि इसने मुझे ये काम दे दिया। और फिर है pursed his lips, और जैसे कि होठों से हम लोग जब किसी कोई हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो हम मुंह को बना करके होठों को थोड़ा सा चढ़ा करके उस काम को बुरा जो बताते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन उसने दिया। Oh, am I cursed, but I will do it। और साथ में बोना कहता है कि oh, am I cursed, कि ये कैसी सजा है ये। कर्ष वैसे होता है अभिशाप, तो वो कहता है कि ये कैसी सजा है मुझे ये काम करने को मिल गया, बट आई विल डू इट, लेकिन मैं इसे करूंगा क्योंकि पैट्रिक ने मुझे कैट से बचाया है। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार से हम इंप्रेशन देके दिखाएंगे फटाफट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे वाह, सभी को समझ में आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिनके पास बुक नहीं है उनको भी समझ में आ रहा है? शाबाश, सभी को समझ में आ रहा है। वेरी गुड, ऐसे ही समझना है आपको। और जैसे ही आप लोग बुक्स परचेज कर लेंगे और ज्यादा दुगना इंटरेस्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ड्स आते हैं बेटा इसमें, है ना, कुछ वर्ड्स आते हैं जिनके मीन जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और वो मीन आप तभी जान पाओगे, उसको समझ आप तभी पाओगे जब आपके पास में ये बुक्स होंगे। ठीक है,
अभी तो मैं स्टोरी सुना रही हूँ तो आपको मजा आ रहा है कि हाँ मैम स्टोरी सुना रही है कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है ना। हाँ चलिए, फिफ्थ स्टैंजा में है एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने भाई जैसा कि बौने आदमी ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा काम, तुम कहोगे जो काम करूंगा, तो ट्रू टू हिज वर्ड्स, अपने प्रॉमिस को सच साबित करने के लिए दैट लिटिल एल्फ, यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है बच्चों, एल्फ, ELF, ये एल्फ क्या होता है बेटा, ये होता है बौना। एल्फ क्या होता है, बौना। एल्फ यहां बौने के लिए, पहले तो जैसे आपने स्टोरीज पढ़ी थी है ना, उनमें वो एक थी ना स्नो फेरी वाली, उसमें तो क्या दे रखा था, ड्वार्फ, क्या दे रखा था, ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब भी बौना होता है, और यहाँ आपके चैप्टर में बौने के लिए यूज हुआ है एल्फ, ठीक है। तो जो एल्फ था, लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब क्योंकि वादा किया था इसलिए जो एल्फ था उसने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन वहां पर बस एक ही गड़बड़ थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब ठीक है, उसने होमवर्क करने के लिए तो हाँ कह दी थी, लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं था कि होमवर्क क्या करना है, कैसे करना है। तो ये एक गड़बड़ थी कि भाई काम करने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उसे यही नहीं पता था कि होमवर्क क्या और कैसे करना है। तो उसे बार बार किसकी हेल्प लेनी पड़ती थी, पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ती थी। और वो कैसे चिल्लाता, हेल्प मी ही वुड से, हमेशा वो चिल्लाता रहता हेल्प मी, मेरी हेल्प करो पैट्रिक, मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाटएवर वे, और मजबूरी में पैट्रिक को उस एल्फ की हेल्प करनी पड़ती क्योंकि वो उसका होमवर्क कर रहा था। I don't know this word, मुझे तो इस शब्द का मतलब ही नहीं पता है। The elf squeaked होता है चिल्लाना, चीखना। While reading Patrick's homework, जब भी एल्फ पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ता तो वो कहता कि मुझे तो इस वर्ड का मतलब ही समझ में नहीं आता। Get me a dictionary, एक काम करो तुम मुझे एक डिक्शनरी दे दो ताकि मैं डिक्शनरी में वर्ड्स देख देख करके खुद ब खुद समझ जाऊं। No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. नहीं, इससे अच्छा है look up the word, एक एक वर्ड को देखो and sound it, उसे बोलो by each letter, हर एक लेटर को बोलते हुए उस वर्ड को बोलो, ठीक है। और जब आप उसे बोलोगे तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये फिर 5 स्टैंजास आज मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो जिन बच्चों के पास में बुक्स है वो बच्चे इस चैप्टर को रीड करें, ठीक है। जहां तक मैंने पढ़ाया है 5th स्टैंजा तक मैंने इसे पढ़ा दिया है। और जिन बच्चों के पास में बुक्स नहीं है वो बच्चे फटाफट से बुक्स परचेज करें। आज आपके पास बुक नहीं है लेकिन कल आप बुक्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।